स्टूडेंट मैं स्टूडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग गांधी सेमेस्टर 5 का लेसन नंबर थर्ड। लेसन नंबर थर्ड से आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो है आपका, क्या आज भी या फिर क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है वो आज भी प्रासंगिक है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमको यहाँ पर जो है पूरी वीडियो को देखना होगा। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी भी वीडियो बन रही है उसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो के अंदर ये जो वर्ड है आपका ट्रस्टीशिप, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक जो है सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अब वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करके आगे की तरफ चल लेते हैं। तो आंसर देखेंगे कि महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता जो है कि गांधीवाद के चार प्रमुख आयाम माने जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी जो थे वो सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप के आधार पर मतलब जो है अपने कार्य किया करते थे, यानी कि उनके चार आयाम थे। आयाम को अगर हम बात करें तो इनका हम दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, दृष्टिकोण थे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके ये जो है परिप्रेक्ष्य थे, परिप्रेक्ष्य थे। ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप गांधीवाद महात्मा गांधी के उन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों पर आधारित है जिनको उन्होंने सबसे पहले व्यवहार में प्रयोग किया और उनको व्यवहार में उपादेय पाने पर सिद्धांत का रूप देकर सार्वजनिक किया। तो गांधी जी क्या करते थे कि कभी भी कोई वो कर सीखने पर विश्वास करते थे, कोई भी कार्य जब वो करते थे उसके बाद ही वो आगे जो है बताया करते थे। उदाहरण के लिए सत्य के प्रयोग के नाम महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन 1927 में किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह गांधी जी का प्रमुख अस्त्र रहा है। अहिंसक यानी कि हिंसा ना करना, जिसने भारत को आजादी दिलाई, और स्वावलंबन का प्रयोग भी गांधी जी ने पहले अपने आप पर किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वावलंबन और ग्राम स्वराज की और उसका सिद्धांत विकसित किया। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसने भारत को आजादी दिलाई, स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, स्वराज, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर या हम ये बोल सकते हैं यानी कि स्वयं का। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर स्वावलंबन के रूप में जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि आत्मनिर्भरता की अब हम बात कर सकते हैं। इसके तहत आत्मनिर्भरता यानी कि अपना सहारा खुद लेना या अपना भरोसा करना, अपने आधार पर ही कार्य करना। तो ये जो गांधी जी का स्वावलंबन का प्रयोग था वो गांधी जी ने ही पहले किया। इसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वावलंबन और ग्राम समाज स्वराज की उसका सिद्धांत विकसित किया। चरखा, तकली, खादी स्वावलंबन के प्रतीक बन गए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि युवाओं को स्वावलंबी बनाए, यानी उनको आत्मनिर्भरी बनाए। इसलिए उन्होंने बुनियादी तालीम पर जोर दिया। बुनियादी तालीम का मतलब यहाँ पर क्या है, वो बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और गांधी जी का जो चौथा प्रमुख आयाम था वो ट्रस्टीशिप था। इस पर बहुत कम लेखन हुआ है और वर्तमान भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। तो गांधीवादी अर्थशास्त्र का इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने प्रसिद्ध अनुयायी अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा ने किया था। उनके अनुसार गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का अवधारणा पर आधारित है जिसमें वर्ग को कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। अब गांधी जी ने जो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था वो कब लागू किया था। तो गांधी जी का ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था वो जब दक्षिण अफ्रीका में थे 1909 में, तो उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो था वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता के सिद्धांत के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है। ठीक है। तो न्यासिता का मतलब यही ट्रस्टीशिप होता है, और पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है। गांधी का मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है वह उसके पास धरोहर के रूप में है। महात्मा गांधी का कहना था कि पूंजीवाद के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम की महत्वता कम हुई है। बेरोजगारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई को कमजोर किया, और अगर धनवानों ने अपनी धन दौलत और उससे प्राप्त शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया, तो आम जनता को उसके हित में साझेदारी नहीं बनाया, तो निश्चित रूप से एक दिन हिंसक और रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। कि जिनके पास ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है, अगर उन्होंने अपनी तरफ से खुद ही इसको जो है त्याग नहीं दिया, तो क्या होगा, लोग जो है फिर इसके बाद में वो रक्त रंजित क्रांति के रूप में तब्दील कर देंगे चीजों को। अब बताइए गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे किया। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार होगा। शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी मानते हैं कि सभी लोगों की क्षमता एक सी नहीं होती,
कुछ लोगों की कमाने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ लोगों की कम होती है। इसलिए जिनकी कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए, किंतु अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करनी चाहिए। जैसे आपने एनजीओ देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा कमाते हैं और उसके अलावा एनजीओ में वो पैसा दे देते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यावसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए, तभी बची हुई आमदनी जरूरतमंदों पर खर्च की जाएगी। अब कितना व्यवहारिक है महात्मा गांधी का न्यासिता सिद्धांत, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धांत को बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने काल्पनिक आदर्शवाद निरूपित करके अव्यवहारिक करार दिया है और उनके लोग उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत की खिल्ली उड़ाते थे। उन्होंने क्या बोला कि किंतु गांधी जी को अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर विश्वास था और इसलिए उन्होंने पूंजीपति और धनी व्यक्तियों से ट्रस्टीशिप सिद्धांत समझाने के लिए बैठक प्रारंभ की। उन्हें समझा बुझाकर इसके परिपालन के लिए सहमत करवाने में बड़ी हद तक सफलता पाई। अब फाइनली अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ऐसी स्थिति में देश के लगभग 5% उद्योगपति स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग समाज सेवा हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। यह सिद्धांत को व्यवहारिक माना जा सकता है तथा उसको आधुनिक भारत में प्रासंगिक कहा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।